हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली कितने तरह के सोर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एनालिसिस करना है। ओके, तो हमें पढ़ना है परमानेंट मैग्नेट के बारे में और पढ़ना है मूविंग चार्ज के बारे में एंड करंट कैरिंग वायर के बारे में। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें सबसे पहले जानना है कि इन तीनों सोर्सेज की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और पढ़ना है कि किसी और सोर्स के बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड में जब इन सोर्सेज को हम लोग रखेंगे तो इस पर क्या फोर्स लगने वाला है। ठीक है, मीन्स फील्ड ड्यू टू दीज हमें जानना है, फोर्स ऑन दीज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड हमें ये जानना है। राइट, इतना ही अपना सिलेबस है। मतलब टोटली अपने पास 6 टॉपिक पढ़ने को है। क्या? परमानेंट मैग्नेट की वजह से फील्ड, परमानेंट मैग्नेट पे फोर्स, सिमिलरली मूविंग चार्ज की वजह से फील्ड, मूविंग चार्ज पर फोर्स। नेक्स्ट, करंट कैरिंग वायर कैसे फील्ड बनाता है अपने आसपास की दुनिया में, और अगर इस करंट कैरिंग वायर को किसी फील्ड में रखा जाए तो उस पर क्या फोर्स लगने वाला है। ये 6 टॉपिक ही मेनली अपने सिलेबस में है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेट के बारे में। ओके, ये मैग्नेट है क्या चीज़, राइट? मैग्नेट क्या चीज़ है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले कोई भी डेफिनेशन मैं बोलूँ आप लोग उसको नोट कर लें अपने नोटबुक में। ठीक है, सो बात करते हैं। ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि दो न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल भी कर सकते हैं। अट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, मगर ये रिपेल भी कर सकते हैं ड्यू टू अ स्पेशल प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ओके, means what I'm trying to say is two neutral bodies may attract or repel each other due to some special property, and this property is called magnetism. Okay, and the force is known as magnetic force, and the two bodies are called magnets. Okay, ये जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की, ये पाई जाती है ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट इनसाइड द एटम, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। राइट, तो फिलहाल अभी इतना हम लोग नोट कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट इनसाइड एटम। ओके, चलो आते हैं हम लोग मैग्नेटिक चार्ज की तरफ। यहाँ पे दो तरह का मैग्नेटिक चार्ज हमें मिलता है, एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और एक नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को हम लोग प्लस एम से डिनोट करते हैं, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज के मैग्नीट्यूड को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, ये जो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है बेसिकली ये नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ है, वेरेज ये जो नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है ये साउथ पोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। राइट, दोस्तों ध्यान देना, इस टॉपिक में मैग्नेट में काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैट से मिलती जुलती हैं, डाइपोल से मिलती जुलती हैं। राइट, जैसे वहाँ पे हम लोग बोला करते थे कि टू पॉजिटिव चार्जेस रिपील इच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, वैसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। टू लाइक मैग्नेटिक चार्ज रिपील इच अदर वेयर एज अनलाइक अट्रैक्ट इच अदर। राइट, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, दो बराबर और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक चार्जेस इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस दे फॉर्म ए मैग्नेटिक डाइपोल। और इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है दोस्तों, वैसा ही कुछ मिलता जुलता है। डाइपोल मोमेंट जो है इसका वो हमें मिल जाता है, उसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसा कि हम लोग वहाँ पे पी लिखा करते थे, और इसका वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था, यहाँ भी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन आती है। राइट, जैसे मैं बोलूँ कि ये एक अपना माइनस एम चार्ज है, ये अपना एक प्लस एम चार्ज है, इनकी बीच की डिस्टेंस अगर एल है तो एम का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा एम इंटू एल, और डायरेक्शन आ जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, कहीं इधर के तरफ। राइट, जो बार मैग्नेट होता है अपना,
उसके पास क्या होता है दोस्तों, एक बार है, यहाँ पे कुछ उसका नॉर्थ पोल है होता है, यहाँ पे कुछ साउथ पोल होता है। ये जो बार मैग्नेट है, यहाँ पे प्लस एम चार्ज हम लोग अपियर कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस एम चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। ये जो बना ये एक बार मैग्नेट बना, राइट। ये एक डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक चार्ज प्लस एम है और एक चार्ज माइनस एम है। इसका जो बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट आएगा वो हो जाएगा एम इंटू एल, ठीक है। एम क्या था, स्मॉल एम, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल। और ये जो कैपिटल एम है ये क्या है दोस्तों, ये है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये जो एल है ये है लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। अब इस लेंथ के बारे में चर्चा करें अगर हम लोग, तो ये लेंथ दो तरह से डिफाइंड होता है दोस्तों। एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, एल जी बोल देता हूँ उसको। एक होता है मैग्नेटिक लेंथ, एल एम बोल देता हूँ मैं। दिखने में ये जो बार मैग्नेट है दोस्तों, वो तो यहाँ से ले करके यहाँ तक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस दिखेगा ये दिखने वाला लेंथ है एल जी है। और ये जो नॉर्थ पोल को हम लोगों ने प्लस एम से रिप्लेस करा है, वो एकदम किनारे पे ना होके थोड़ा सा इन साइड होता है। सिमिलरली साउथ पोल भी थोड़ा सा इन साइड होता है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है उसको हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक लेंथ जो आने वाली है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम दिखती है। पाया गया है ऐसा नॉर्मली कि मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ जो आता है दोस्तों, वो 0.84 आता है। किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए ऐसा पाया गया है। आइडियली इसकी वैल्यू शुड बी 1, मगर 1 होता नहीं है, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी थोड़ी इनसाइड होती है, राइट। जो लेंथ आता है मैग्नेटिक वो थोड़ा कम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से, राइट। आगे हम लोग और भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ओके। जब एक बार मैग्नेट को हम लोग काटते हैं तो हर एक पार्ट के पास नॉर्थ एज वेल एज साउथ दोनों ही पोल होता है। मतलब मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, केवल एक अकेला पोल नहीं हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ठीक है। मीन्स मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर इस बार मैग्नेट को जिसके पास इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल है हम लोग कट करेंगे, तो जो बनने वाला है दो पार्ट, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इस पार्ट में यहाँ तो नॉर्थ था ही, इसमें यहाँ पे साउथ था ही, मगर यहाँ भी एक साउथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ भी एक नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। फिर से डाइपोल ही रहने वाला है, मोनोपोल नहीं होगा, राइट। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो मैग्नेट का बेसिक था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक सोर्स इन विच another magnetic source can experience some force, right। मैंने इसको लिख भी रखा है कि जो स्पेस या रीजन है चार्ज के आसपास जिसमें एक दूसरा मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। नाउ किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट का कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी बात करें अगर हम लोग, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही होता है उस फील्ड का उस पॉइंट पर स्ट्रेंथ, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो इस बी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एम, राइट। मीन्स अगर उस पॉइंट पे हम लोग यूनिट पॉजिटिव नहीं रख पाएँ, एक प्लस एम रखें, तो उस प्लस एम ने अगर एफ एक्सपीरियंस करा फोर्स, तो एक ने कितना करा होगा, एफ बाई एम। तो वही हो गया ये बी का डेफिनेशन, ओके। इस बी का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वो होता है टेस्ला, और जो इसका डायमेंशन होता है वो होता है फोर्स का डायमेंशन अपॉन स्मॉल एम का डायमेंशन। फोर्स का जो डायमेंशन है दोस्तों हम सबको याद है M L T-2, और जो एम का डायमेंशन होता है दोस्तों वो होता है AL, राइट, वेयर A इज़ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, L तो हमें पता ही है लेंथ के लिए होता है, राइट। इसके बारे में ये जो AL आया एम का, इसकी चर्चा हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने के टाइम करेंगे। सो फाइनली अपने
बी का जो डायमेंशन है दोस्तों ma-1 t-2 आ गया, राइट। ओके, चलते हैं आगे। सो अभी अभी जो हम लोगों ने बी का डेफिनेशन पढ़ा था, बी इज इक्वल्स टू F/m, यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे कि जो अपना F आएगा वो आ जाएगा m इंटू बी वैक्टर। ओके, सो अगर ये m पॉजिटिव होगा तो उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। F विल बी इन सेम डायरेक्शन ऑफ B, एंड अगर ये m क्या हो जाएगा दोस्तों, ये m अगर निगेटिव होगा तो F विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इसके B के, राइट। जैसे सपोज करो कि किसी रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ओके, यहाँ पे मैंने एक प्लस m रखा है। इस प्लस m पे जो फोर्स लगेगा क्या वो इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर की तरफ भी उधर की तरफ फोर्स। अगर मैं यहीं पे कहीं इसी दुनिया में कहीं एक माइनस m रख दूं तो क्या उस माइनस m पे फोर्स इधर आएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अपना B था उसके अपोजिट लगा माइनस चार्ज पे फोर्स और सेम डायरेक्शन में लगा प्लस चार्ज पे फोर्स। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी एक पॉइंट मैग्नेटिक चार्ज स्मॉल m के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, राइट। सो चलते हैं। सपोज करिए यहाँ पे कोई चार्ज है m, इस चार्ज ने अपने आसपास की दुनिया में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। उस दुनिया में इस चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पर कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये जानना है, राइट। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है KQ/r²। सेम रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको B लिख दिया हमने। B इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट इनटू Q के बजाय m आ गया अपॉन r²। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ये होता है μ0/4 पाई। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ रखा था कि ये कांस्टेंट जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पे μ0 आ गया है, बाकी सब कुछ सेम मामला चल रहा है, राइट। यहाँ पे जो μ0 है वो है परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू आ जाती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। जो मैंने यहाँ पे यूनिट लिख रखा है μ0 में वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला, राइट। अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ μ0 की। ओके, जो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने B के लिए, उस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग कह सकते हैं कि μ0 का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा डायमेंशन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ r² अपॉन डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक चार्ज। ओके, सो सारी चीज़ों की डायमेंशन की वैल्यू हमें पता है, रख देंगे यहाँ पे। रखने के बाद जो आंसर आता है दोस्तों वो आ जाता है ml a-2t-2। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक फॉर्मूला अपने को याद रहेगा और उसके हेल्प से हम लोग ये बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट। ओके, जो कि बिल्कुल ही सेम टू सेम है जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल को। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था वही सेम टू सेम मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट के लिए चलने वाला है। सो बात करते हैं हम लोग एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की। उसमें भी सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एट एक्सियल पोजीशन। आप लोग को ध्यान आ रहा होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी कुछ ऐसी ही बातें करी थी, राइट। सो ये अपना एक बार मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पे उसकी साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ -m है और यहाँ पे क्या है भाई +m। इस डाइपोल के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस दूर एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पर हमें पता लगाना है
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये जो प्लस एम है ये तो इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, कुछ उसको बोले थे हम लोग B1। ये जो माइनस एम है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कुछ B2 से। ओके, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दोस्तों वो आ जाएगा B1 माइनस B2। B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, बल्कि ये दोनों टर्म्स में आने वाला है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और M अपॉन, अगर मैं इसके लेंथ को 2L मान लूँ तो ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई, L हो जाएगा। ये लेंथ कितना आ जाएगा, R माइनस एल, और ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा R प्लस एल। तो यहाँ पे जो प्लस M की वजह से मैं B1 लिख रहा हूँ, इसमें आने वाला है R माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस B2 जब करूँगा तो उसमें आएगा M अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर, राइट। इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग दोस्तों, तो ये आने वाला है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 M इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें, एक केस ले, सब केस ले कि अगर ये जो अपना R है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी L से, यानी कि जो डाइपोल है वो शॉर्ट डाइपोल होगा दोस्तों, तो क्या बनने वाला है मामला ये जो है टर्म L स्क्वायर बाई 4, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो जो B आएगा नेट वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2M अपॉन, देखो यहाँ पे R स्क्वायर है का होल स्क्वायर R पावर 4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा R पावर 3। ये जो रिलेशन आया ये बिल्कुल सेम हो वैसा ही आया जैसा कि हम लोग पाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में। एक्सियल पोजीशन में ध्यान दो क्या आया था रिजल्ट, K इंटू 2P अपॉन R क्यूब, बस P की जगह पे, वहाँ पे P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे कैपिटल M आया है जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर हम लोग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2। इसमें अगर हम लोग इसको शॉर्ट डाइपोल माने कि अगर ये बहुत शॉर्ट डाइपोल है, यानी कि ये जो R है वो बहुत ज़्यादा है उस डाइपोल के लेंथ से, तो अपने को मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M अपॉन R क्यूब। ये हम लोग पहले पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ऐसा ही कुछ रिजल्ट आया था उधर भी, ठीक है। सेम टू सेम बातें चल रही है, सब कुछ सेम है। जब हम लोग इस डाइपोल की वजह से जो ये माइनस सेम और प्लस सेम वाला कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पर निकालते हैं दोस्तों, तो जो डायरेक्शन आती है वो आती है एलोंग कैपिटल M, इधर की तरफ B आ जाएगा अपना। और जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये M के अपोजिट आने वाला है, यानी कि फ्रॉम +2M इधर की तरफ B आएगा, राइट। ये सब बातें हम लोग कर सकते हैं बड़ी इजीली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल पोजीशन के लिए, ना एक्सियल ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इक्वेटोरियल भी ना हो एक्सियल भी ना हो, तो B कितना आएगा, राइट। सो जब हम लोग जनरल पॉइंट के लिए बात करेंगे भाई, तो ये अपना एक बार मैग्नेट था, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। ये जो था उसका एक्सियल पोजीशन, ये जो है उसका इक्वेटोरियल पोजीशन है। मगर हम लोगों को इन दोनों लाइन पे नहीं, कहीं और किसी और डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो है
कि ये जो साउथ से नॉर्थ की तरफ अपना एम वेक्टर है, इसी एम वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ लें। ठीक है, अगर ये एंगल क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ था तो इस एम का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम साइन थीटा। तो इस एक पर्टिकुलर एम को हम लोगों ने दो एम में तोड़ लिया, दो अलग अलग डायपोल में तोड़ लिया, राइट। सो ये वाला जो एम है अपना एम कॉस थीटा, इसके वजह से ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे पड़ा, तो इधर की तरफ आ जाएगा, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से दैट इज B1। और ये जो एम साइन थीटा डाइपोल बना, इसके वजह से ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, उसको मैं कुछ B2 मान लूँ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को वो जो आएगा वो एम के अपोजिट आएगा, इधर की तरफ कुछ आ गया B2। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है भाई, वो आने वाला है इधर की तरफ कुछ B। उस B की वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। B की जो वैल्यू आएगी वो आएगा रूट के अंदर B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। बट अभी हमें चाहिए B1 और B2। B1 की वैल्यू हम लोग बड़ी आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि B1 वाले के लिए वो एक्सियल पे था पॉइंट, उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m। एम नहीं बल्कि यहाँ पे एम कॉस थीटा है वो डायपोल, तो एम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और B2 के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, राइट। इन दोनों को हम लोग इधर पुट कर देंगे और अपने को B की वैल्यू मिल जाएगी। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले एंगल को कुछ फाई बोल दूँ दोस्तों, तो हम लोग बड़ी आसानी से tan फाई की वैल्यू भी लिख पाएंगे। tan फाई इज इक्वल टू हाउ मच, B2/B1। और B2/B1 हम लोग लिख पाएंगे क्योंकि हमें B2 और B1 तो पहले से ही मालूम है। रखने के बाद ये आता है दोस्तों tan θ/2। tan θ/2, थीटा तो हमें मालूम ही था। सो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, अपने को पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ओके। अभी हम लोगों ने बात किया एक बार मैग्नेट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अभी हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए, जैसा हम लोग किया करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने बराबर तरीके से पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो होता है माइनस ऑफ dV/dy, यानी कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो होती है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल, राइट। सो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत दाएं बाएं अगर मैं कर दूं तो ये क्वेश्चन बन जाता है dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और यहाँ से बहुत सारी बातें हो जाएंगी। ये जो था रिलेशन बिटवीन B एंड V, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ भाई, R डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आता था, आप सबको याद है, ये आता था KQ/R। सिमिलरली अगर मैं अब यहाँ पूछूं कि भाई एक +m चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पर v, यानी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना आएगा, आप लोग बड़ी आराम से बोल देंगे Km/r। k की वैल्यू यहाँ पे मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई चल रहा है, m/r। फॉर्मूला वैसा ही है Km/r, वहाँ पे KQ/r था, यहाँ पे Km/r आ गया, राइट। अब अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेट क्या था दोस्तों, एक डाइपोल ही तो था। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ चुके हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी हम लोग बड़ी आराम से डील कर लेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल आता है एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, वो कितना आया था, V इज इक्वल टू आया था K P/r स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा वो
के एम बाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए, आप लोग बड़ी आराम से कर लगे, राइट। मैं पूछूं वहाँ पे एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पोजीशन पे कितना आया था, सबको मालूम था कि एक प्लस एम है एक माइनस एम है, जितना प्लस की वजह से आएगा उतना ही माइनस की वजह से आएगा, नेट जीरो हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है ये, तो वी आ जाएगा जीरो। ठीक है। एट ए जनरल पॉइंट में अगर बात करूँगा एक डाइपोल के वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसा पढ़ रखा है उसी के हिसाब से मैं बोल पाऊंगा v इज इक्वल्स टू आ जाता है दोस्तों म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो एम साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा उसके लिए वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, इस कंपोनेंट की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, वेर एज एम कॉस थीटा के लिए वो एक्सियल पोजिशन पे है, और एक्सियल पोजिशन का आंसर था के एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, और एम के बदले यहाँ पे एम कॉस थीटा है। बड़ी आसानी से हम लोग ये बात समझ पाए। ठीक है। नाउ अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, ये पढ़ा क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मैग्नेट, फील्ड कैसा बनाया एक मैग्नेट, ये हम लोग समझ गए। अब हमें समझना है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेट को हम लोग किसी और फील्ड में रखें तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे ही पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग जब एक दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो उसमें नेट फोर्स क्या था, नेट टॉर्क क्या था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, उसको एक पार्टिकुलर लोकेशन से दूसरे पार्टिकुलर लोकेशन पर रोटेट करने में क्या वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, फील्ड को, उस इक्विलिब्रियम में है तो कैसा इक्विलिब्रियम है, ये सारी बातें हम लोग किए थे। वही सेम बातें हम लोग इधर अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। थैंक यू सो मच।